नमस्कार भाई दोस्तों, क्या नेता बनेगा रे तू मां मानव। अब तो धोला उठने ही वाला है तेरा। मतलब अपने ही उसमें हार गया। बैलेट पेपर से एक चुनाव क्या हुआ, उसी में हार गया। 24 साल के बाद, जी हाँ, 24 साल के बाद किसी सरकार की इतनी शर्मनाक हार हुई है संसद के अंदर। जो तुम लेकर आना चाह रहे थे ना, महिला आरक्षण बिल, तो एक बहाना था। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद बोला था, पक्ष का विपक्ष का सभी का, 2023 के अंदर। याद आया, भूल गए, सब कुछ याद दिला देंगे। और जो बिल तुम पास करना चाहते थे, उस बिल का असर पड़ने वाला था पंजाब के ऊपर। जी हां, सबसे ज्यादा असर बंगाल और पंजाब पर। परिसीमन बिल लेकर आ रहे थे, सबको पता था इस बात का, तुम किस तरीके से दबाना चाहते हो बंगाल और पंजाब को। लेकिन रात को तुम्हारी इतनी शर्मनाक हार होगी कि तुम अब सड़कों पे आने के लिए बोल रहे हो। हम तो 2021 से इंतजार कर रहे हैं, तुम कब सड़कों पे आओगे। खुद मोगली बोल रहा है अब हम सड़कों पे आएंगे, इसका अंजाम भुगतेगा विपक्ष, ये होगा वो होगा। क्या भुगतेगा विपक्ष, क्या भुगतेगा? तुम तो जनता को दबाना चाह रहे थे। ये जनता की जीत है, विपक्ष की जीत तो है ही है। बैठे बैठे एकजुट कर दिया विपक्ष को। अलग अलग लड़ रहे थे, आपको मजा आ रहा था, आपकी हर जगह सरकार बन रही थी। लेकिन एक बिल क्या लेके आए, परिसीमन बिल लेके आगे। पंजाब के ऊपर इसका क्या असर होने वाला था वो भी आपको बताएंगे। पहले तो ना मुगली जी, आपका बयान बताओ क्या कहता है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब ये बिल पास हो गया था श्रीमान जी, 23 सितंबर 2023 को आपने ये वीडियो बनाया था, सबका धन्यवाद किया था। फिर कौन सा महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे थे आप? समझने वाली बात है, हम बताते हैं आप कौन सा बिल लेकर आ रहे थे। और कमाल की बात क्या है कि देश का गृह मंत्री ऐसे झुंझला गया संसद के अंदर। मेरे को 1 घंटा दे दो, 1 घंटा, मैं भी जाके डॉक्यूमेंट लेके आता हूं। वाह रे वाह, डॉक्यूमेंट लेके आता है। 1 घंटे में डॉक्यूमेंट ले आएगा। अगर तैयार थे तो फिर अपना होमवर्क ठीक करना था ना। ठीक से होमवर्क करके नहीं आए। अगर होमवर्क करके आते तो तुम्हारे को पता होता कि भाई विपक्ष क्या सवाल पूछेगा और हम क्या जवाब देंगे, पता होता आपको इस चीज का। लेकिन नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया। आपने सोचा बस महिला आरक्षण के नाम से ये 3 जो बिल है, परिसीमन बिल, डिमोनेटाइजेशन बिल, इनको पास करवा देंगे। जैसे किसानों के साथ धोखा कर रहे थे। याद आया, भूल गए? अब याद आएगा सब कुछ। अब तुम पंजाब और बंगाल के साथ धोखा कर रहे थे। बिल का नाम क्या? महिला आरक्षण बिल। पता था कोई मना नहीं करेगा, मना करेगा तो पूरे देश की महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, देखो हमारे को आरक्षण मिल रहा है, और ये हंगामा कर रहे हैं। जी नहीं, झूठ झूठ और झूठ। झूठ से अलग इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है झूठ से अलग। पूरी फिल्म ही झूठी है। सच्चाई ये थी क्या? सीधे तौर पे कहना कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਅਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 20,000 ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ जोड़ देंगे। काल ये थी असली कहानी। परिसीमन बिल जो था तुम्हारा, ये थी वो कहानी जो तुम पंजाब के भाइयों की वोट बनाने के लिए, पंजाबियों की वोट काटने के लिए। अगर बात यहीं पे होती तो चलो हम भी मान जाते, ठीक है भाई, 20,000 वोटों से क्या फर्क पड़ता है। SIR ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ NRI ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਈ SIR ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ 30 ਤੋਂ 35, 20 ਤੋਂ 25 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 20,000 ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਸੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। 50 ਤੋਂ 60,000 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਅਤੇ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਓ। ये जो प्री शिमन और ये जो जनसंख्या का सर का ये चला हुआ है ना, ये खेल बड़ा खतरनाक है। एक तरफ तो आप लोग बोलते हो अमृतपाल सिंह के ऊपर नशे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसका नशे खत्म हो जाएगा। जब 22 अप्रैल को उसका नशे खत्म हो जाएगा तो उसको डिब्रूगढ़ की जेल में क्यों रखा जाएगा? सवाल करो। अगर तुम नचारों को संसद के अंदर भेजोगे ना तो नचार यही बोलेंगे मेरी ये फिल्म ऐतिहासिक, मेरी वो फिल्म ऐतिहासिक, मेरी उस फिल्म में मैं झांसी की रानी बनेगी, उसमें मैं धंधे वाली बनेगी। तो ऐसी बातें ही होंगी संसद में। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की कौन चर्चा करेगा? कोई नहीं करेगा। नशे के खिलाफ कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। नशा करने वाले थोड़ी नशे के खिलाफ बोलेंगे। वो तो ये बताएंगे चिट्टे के ये फायदे हैं, शराब के ये फायदे हैं। जो खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर शराब पी के गुरु घर में जा सकता है, आप सोचते हो नशे के खिलाफ बोलेगा या नशे के खिलाफ मुहिम चलाएगा? नहीं, उसको क्योंकि नशा जो बेचते हैं उनसे उनको भारी चंदा मिलता है, पार्टी फंड मिलता है। और सच्चाई है ये, 100% सच्चाई, इसको कोई झूठ नहीं मान सकता। लेकिन आपकी पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुआ मोगली? 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ ना, देख रहा था हड़बड़ा रहा है सब कुछ। मोगली भी हड़बड़ा रहा है, चाणक्य भी हड़बड़ा रहा है, पूरी बीजेपी बोले हम सड़कों पे आएंगे। भाई आ जाओ, वेलकम। 2021 से इंतजार कर रही है जनता, तुम सड़कों पे कब आओगे? लेकिन तुम नहीं आओगे। ये है ना एक गोबर खाने मूत्र पीनी प्रजाति, इनको सड़कों पे उतार दोगे और फिर ये बवाल करेंगे। फिर हम बोलेंगे पुलिस वालों को तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आओ आओ, वेलकम टू सड़क मार्ग। आप तो बाई रोड हेलीकॉप्टर से जाते हो, हेलीकॉप्टर से बाई रोड जाते हो, एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हो, है कि नहीं? तो नोटंकी हम दोबारा देखना चाह रहे हैं ना, सड़कों के ऊपर वो नोटंकी होगी तब पता लगेगा। पहले नोएडा में आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में चल गया, उधर राजस्थान में चल गया मजदूरों का आंदोलन। कोई बताएगा इसके बारे में? ये था वो महिला आरक्षण बिल का बहाना। जो अंदर खाते जो तुम मतलब खुदाई कर रहे थे ना पूरे देश की, वो तुम्हारी एक शर्मनाक हार के रूप में तुम्हारे सामने आई है, शर्मनाक हार के रूप में। और झोला तो उठना ही उठना है। MK स्टालिन रात को पटाखे फोड़ रहा था ना और सभी का धन्यवाद बोल रहा था। वो पटाखे है ना, ये शुरुआत हो चुकी है, अंत की शुरुआत है ये जो तुमने ना तुम्हारी मैं और सब कुछ मैं करके हर एक बिल लागू कर दिया। कभी किसानों के खिलाफ बिल, कभी जवानों के खिलाफ बिल। क्यों नहीं? अग्निवीर क्या था? जवानों के खिलाफ तो था। सबके पूरी जनता के खिलाफ। वैसे एक ही नहीं की समझ में आते हैं बिल, बाकी जनता को समझ में ही नहीं आते। बहुत बढ़िया, विपक्ष ने पहली बार एक अच्छा काम किया। इनकी जो ये हार हुई है ना, ये हार बीजेपी की हार नहीं है, जनता की जीत है। ये जनता की जीत है, ये बंगाल पंजाब की जीत है। ये हम तो इसको ये कहेंगे। आप लोगों की मर्जी, आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो। क्यों नहीं लाया जाएगा अमृतपाल को पंजाब के अंदर? इतना बड़ा खेल खेलना चाहते हो तुम? कमाल की बात है। वाह रे वाह मुगली, तू जो करे वो सब कुछ ठीक है। तू करे तो रासलीला, दूसरे करे तो करेक्टर ढीला। अब तेरे करेक्टर ढीला कितना, तुम्हारी झूठ कितनी बड़ी बड़ी बोलते हो तुम, वो तुम्हारी सामने आई है। अब होगी तुम्हारी असली खुदाई। एक बार बैलेट पेपर से और चुनाव करवा दो। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, क्या इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।